ये देखिए, अटल को कुछ नहीं होगा और उसकी माँ को भी कुछ नहीं होगा। अगर उन दोनों को कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। पहले पकड़ो तो। करोगे क्या? हाँ, ग्वालियर चला दोगे? हम आपकी तरह पूरे समाज को अपनी जागीर नहीं समझते। हम संस्कारी लोग हैं। हमें पता है कब क्या करना है और कितना करना है। ओ पंडित जी, बस बहुत बोल लिया। आपने जितना बोलना था बोल लिया और हमने जितना सुनना था सुन लिया। अब जाके अपनी बहू और पोते को ढूंढिए, नहीं तो यहीं किसी कोने में बांध कर पटक दिया जाएगा तो छटपटाते रह जाएंगे आप। तोमर साहब, तमीज में। आप तमीज में रहिए। बाबूजी से बात कर रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ ना, आप तमीज में। वाजपेयी जी, शांत हो जाइए सब। अवध, बैठ क्यों गए? जाओ जाके सो जाओ। कहो तो पुआ पूरी बना दो तुम्हारे लिए। नहीं, तुम सब्जी के साथ खाते हो ना, तो पनीर की सब्जी बना दो तुम्हारे लिए। क्या बकवास कर रही हो विमला दीदी? बोल नहीं रहा हो तो कुछ भी। बाहर तोमर चाचा और यहाँ पे आप। इंसान जाए तो जाए कहाँ? जहाँ तुम्हें जाना चाहिए अवध। जिसकी माँ, जिसका छोटा भाई गायब हो, उसके पैर घर के दरवाजे से अंदर आ कैसे सकते हैं और वो यहाँ आराम से बैठ कैसे सकता है? लेकिन तुम आ गए ना। जरा सी भी शर्म नहीं है ना तुम्हें? या खुशी हो रही है कि चलो माँ और अटल कहीं चले गए, फुर्सत मिली, छुट्टी मिली रोज रोज की किचकिच से, भला टली है ना? बला बनकर तो आप खड़ी है विमला दीदी, ऐसा नहीं लगता आपको? और मुझे बताइए, कौन सा बेटा अपनी माँ, अपना छोटा भाई के गायब होने से खुश होगा? सब बकवास की बातें कर रही है आप। जिसकी पत्नी सरस्वती जैसी हो ना, उसका पति अपने माँ के खो जाने से खुश हो ही सकता है, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है विमला दीदी। माँ के जाने से जितना दुख आपको है ना, उतना मुझे भी है। परेशान मैं भी हूँ, लेकिन क्या करें? कहाँ ढूंढूं? हर जगह तो ढूंढ लिया ना हमने अटल को। मतलब अवध भैया, अटल के जाने का आपको जरा सा भी दुख नहीं है? भैया, अटल के जाने का, माँ के खोने का आपको जरा सा भी दुख नहीं है? भैया, कहीं आपने तो अटल के साथ कुछ नहीं किया ना? सदा, क्योंकि आपको अटल से बहुत समस्या जो थी। बस सदा प्रेम, अभी एक शब्द और नहीं। देखो, भाई के गायब होने का दुख यहाँ पर सभी को है, लेकिन तुम सब जो इन पर इल्जाम लगा रहे हो ना, वो बहुत गलत है। रात में आप जो बात कर रही थी ना भाभी, हमने सुन ली। क्या सुना था? रात में भैया भाभी दोनों बातें कर रहे थे। हम वहीं से जा रहे थे।
मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप अटल का तो कुछ कर ही सकते हैं ना। इसका क्या मतलब है भैया? उसका तो यही मतलब है ना कि अटल के साथ आपने ही कुछ किया है और आराम से यहाँ आकर बैठ गए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिसको जो समझना है समझ ले। क्या? जिसको जो समझना है समझ ले मतलब? यह घर में इतनी बड़ी आफत आ चुकी है और तुम कह रहे हो जिसे जो समझना है समझ ले? अवध, तुमसे बात कर रही हूं मैं। विमला दीदी, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, हम सभी लोग घर में दिन भर एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। 10-10 बार कहते हैं। कभी किसी की अच्छाइयाँ, कभी शिकायतें, तो कभी किसी की बुराइयाँ, और कभी कभी तो गुस्से में हम किसी अपने के लिए चाहते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैसा ही करते हैं। तो विमला दीदी, ये सब जो आपकी फालतू की बकवास है ना, ये बंद कीजिए। और पहले से घर में बहुत हंगामा है और हंगामा बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। कहाँ चली गई माँ? कहाँ चला गया अटल? थक गया हूँ बाबूजी, ढूंढ ढूंढ कर कहीं नहीं मिले दोनों। हर जगह ढूंढा, कितनी कोशिशें की, जितनी हिम्मत थी सारी लगा दी बाबूजी, कहीं नहीं मिली कृष्णा। अब क्या करें हम? किशन भैया, मामा जी, मुझे लग रहा है कि जो सुदर्शन त्रिपाठी बोल रहे थे वो सही था। सुशीला, मामा जी, गुस्सा होने की बात नहीं है। सोचने की बात है। हो सकता है कि कृष्णा को अटल मिल गया हो और वो उसे लेकर कहीं चली गई हो। शायद बटेश्वर गई हो। उसे लगा होगा कि अटल को घर लाकर नया नाटक शुरू होने से अच्छा है कि उसे बटेश्वर लेकर जाए। और घर वालों को आराम से सूचित कर दे। हो सकता है। और भाई साहब, औरत चाहे कितनी भी बलवान क्यों ना हो, एक माँ के रूप में अपने बच्चे के लिए कमजोर पड़ ही जाती है। मुझे तो लगता है वो चली गई। इस बार आपकी पत्नी कमजोर पड़ गई। कृष्णा चाची कमजोर नहीं थी।
थी का मतलब अब नहीं रही क्या? भाभी सही सही बात करिए। कृष्णा, कृष्णा, अरे ये क्या हुआ इसे? कहाँ मिली है? ये ठीक है ना? माँ उठाना, ये क्या हुआ है चाची माँ को? माँ उठिए, माँ उठिए ना माँ। अरे क्या हुआ है बताओ तो सही। अरे इतना रहस्य क्यों बना के रखा है? ये जिंदा है या चली गई? जिंदा है, पूरी तरह से जिंदा है। सांसें चल रही है, बस बेहोश है। किशन, जाओ डॉक्टर को लेके आओ, इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। जाओ जाओ जाओ, मैं डॉक्टर साहब को चलो। लेकर आता हूँ। तुम सब लोग ध्यान रखना। और सदा प्रेम, पैर मलते रहना, मैं आता हूँ। चलो चलो चलो, ले लो, अंदर ले लो, अंदर ले लो, चलो उठा जल्दी, और अंदर ले लो, चलो चलो जल्दी। डॉक्टर साहब, कैसी हालत है इनकी अब? अब बेहतर है, मैंने सुई लगा दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन सच बताऊं, ये ईश्वर का ही सब चमत्कार है। चमत्कार? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि काफी खून बह चुका था, लेकिन इतना खून बह जाने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि अभी और खून चढ़ाने की नौबत है। हाँ, अगर होश में आने के बाद चक्कर वक्कर आ गया तो जरूर बताइएगा। अभी मैं चलता हूँ, कुछ जरूरत रहेगी तो मुझे बुला लीजिएगा। बाकी ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। इसका मतलब है बाबूजी कि माँ के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। इसीलिए तो इतना खून बह रहा था ना। तुम लोगों को माँ कहाँ मिली? वो कुएं की दाई तरफ जो रास्ता जाता है स्टेशन की तरफ, वहीं पड़ी मिली हमें। देखा तो सर से खून बह रहा था, इसलिए सर पर पट्टी कर कर यहाँ ले आए। मगर भाभी को मारा किसने है और किस लिए मारा है?
वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि वो रास्ता सुनसान था। किशन, मुझे लगता है बहू ने अटल को शायद देखा था। और अटल को अगवा करने वाले लोगों ने ही शायद बहू को मारा है। हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब कृष्णा को होश आएगा तभी पता चल पाएगा। अरे हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा है वो ठीक हो जाएगी, होश में आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। मैं आता हूं थोड़ी देर में। रुकिए, कहाँ? तोमर साहब, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? आज तक तो आपको कभी रात में ड्यूटी पर जाते हुए देखा नहीं मैंने। आप तो दिन में ड्यूटी करते हैं ना, तो अभी किसी काम से निकल रहे हैं कि रातों रात किसी को खबर करने जा रहे हैं? मैं तो हैरान हो जाता, आप दरोगा हैं कि खबरी हैं, पता ही नहीं चलता। क्या कर रहे हैं तोमर साहब? अपने खुद के हाथों से अपनी इज्जत डुबो रहे हैं। वाजपेयी साहब, पहले आप अपने कर्मों को संभालिए, मेरे कर्मों पर ध्यान मत दीजिए आप। अच्छा रहेगा आपके लिए। जाइए, अपनी बेहोश पत्नी को होश में लाइए और अपने खोए हुए बेटे का मातम मनाइए। लेकिन मुझसे मत उलझिए, बेहतर होगा आपके लिए। नहीं, बेहतर तो ये होगा ना कि कुछ सबूत मिलेगा। आपके खिलाफ अगर एक भी सबूत हाथ लग गया ना, तो देखिएगा, अटल को अगवा करने में अगर आपका हाथ होगा ना तोमर साहब, इस मामले में जो कोई भी शामिल होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको घसीटूंगा मैं। मेरे बेटे के साथ अगर कुछ गलत हुआ ना, तो इसमें शामिल होने वाले लोगों के साथ बहुत कुछ होगा तोमर साहब, याद रखिएगा। वाजपेयी साहब, आपके ढूंढने में शिद्दत नहीं है। शिद्दत पैदा कीजिए, सबूत मिल जाएगा। त्रिपाठी साहब, अटल की मां घायल है और वो बेहोशी की हालत में घर पहुंच चुकी है। और मुझे लगता है कि जब उसको होश आएगा तो इन लोगों के हाथ अटल का कोई ना कोई सुराग जरूर लगेगा और कहीं उसने हमारे तोमर, क्यों बात बात पर घबराते हो तुम? मन शांत रखना सीखो। शांत मन से ही तपस्या हो सकती है। शांत मन से ही स्थितियों का आकलन किया जा सकता है। जब तक अटल नहीं मिलता,
और ये मानकर चलो कि अटल अब मिलने वाला ही नहीं है। तब तक तपस्या करते रहो बगुले की तरह। नजर गड़ा के रखो उसके घर पर। मैं तो कह दूं अटल अब मिलने वाला ही नहीं किसी भी हाल में। और ये बात को तुम समझते हो? तो किस बात की चिंता? अब वक्त आ गया है। अटल के परिवार के साथ ना होगा अटल, ना होगी उसकी विचारधारा। होगी सिर्फ बहती हुई अश्रु धारा।